एक एक चीज के लिए उन लोगों के आगे जाके रोता नहीं है, ओ मेरे साथ ये हो रहा है, वो प्रभु के सामने जाके रोता है, प्रभु ऐसा हो रहा है, रास्ता बताओ कि मैं कुछ करूं। हम रोते लोगों के सामने, हम रोते घर वालों के सामने, हम रोते दुनिया के सामने। कितने लोग रोते हैं प्रभु के सामने? कुछ भी हो जाता है, कुछ भी घटना घटता है, वो प्रभु के सामने जाके अपने आंसुओं को उसके सामने बहाता है। वो लिखा है वचन में, वो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखता है। ये पतरस और यूहन्ना जो है, ये कोई ऐसा ही बस मुंह से कहने वाला विश्वासी नहीं था, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, ऐसा वाला विश्वासी नहीं था, मैं मानता हूं जी, ऐसा वाला नहीं, सच में मानता हूं और मैं जानता हूं बोलता है। उस जगह में उनकी गवाही देखो, लोग उनको बोल रहे थे, वो जब परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उन पर दोष लगाया, देखो तुम लोग इस नाम का प्रचार मत करना, यीशु मसीह का प्रचार, अरे तुम मानते हो मानो ना, लोगों को क्यों बताते हो, लोगों को क्यों बताते हो? सही बात है, लोगों को क्यों बताते हैं? और उनको धमकाया, आइंदा मत बताना वरना मरोगे, चौराहे में लाकर पीटेंगे, पंचायतों में बिठा के पीटेंगे, समाज से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर तुम इस नाम पर विश्वास करोगे तो। यूहन्ना और पतरस बोले होंगे ना, सही है दादा, तुम नहीं जीते। उन्होंने कहा तुम लोग न्याय करो एक बात का। यूहन्ना और पतरस ने कहा तुम एक बात का न्याय करो, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हम जानते हैं, क्या उस परमेश्वर की आज्ञा को हम ना माने? तुम ही न्याय करो, चलो बताओ। वो कहता है फिर भी मैं तुम लोग की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा कहता है वो बड़े डेयरिंग के साथ। मारना है मार डाल, हालेलुया। वो अपने परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए प्रेरितों के काम लिखा गया है, दे नो जीसस, वो जानते हैं यीशु मसीह को। आप जानते हो यीशु मसीह को? आप नहीं जानते, आप जानोगे यीशु मसीह को ना, आपका मुंह बंद नहीं रह सकता, आपका मुंह बंद नहीं रह सकता, सच कह रहा हूं। जो मिलेगा आप उसको बताओगे परमेश्वर के बारे में, क्यों? आप जानते हो वो ऐसा परमेश्वर है, वो योग्य है कि वो उसके बारे में लोगों को पता चले। स्वर्गदूत अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे जब मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि वो जानते हैं वो मसीह कौन है। उनका मुंह बंद नहीं हो रहा है, कहीं पे भी प्रकट हो जा रहे, चरवाहों के बीच में प्रकट हो गए, हटाओ। हालेलुया। मुरेठी की कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने परेशानियों से जूझ इसलिए रहे हो क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते नहीं। आप परमेश्वर के वचन का प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते नहीं। आप अपने परमेश्वर को जानो, समझो कौन है आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आप अपने परमेश्वर को जानो। और ये चलता गया ना, सुसमाचार का सेवा चलता गया, लोग उनको धमकाने लगे, मत बोलना, लोग उनका इनकार करने लगे, हम नहीं मानेंगे जी, तुम मानो अपना, हम नहीं मानेंगे। बड़ा निराशा, बड़ी निराशा इनके जीवन में, क्योंकि सब लोग इनकार कर रहे थे। और मुरेठी की कलीसिया भी शायद 2022 ऐसी गया हो, बहुत लोगों के पास हमने प्रभु का वचन लेकर गए, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। कुछ लोगों को तो मैं पूरा जानता हूं, कुछ लोगों को मैं बिल्कुल जानता हूं, प्रभु मुझे उनको बार बार स्मरण दिलाता है, उनको वचन से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं वचन से। लेकिन कुछ लोग हैं जो सच में प्रभु का काम कर रहे थे और उन्होंने देखा काम करते करते कि लोगों से कोई भी अच्छा रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों के लिए आज एक वचन लेकर आया हूं। ये समय निराश होने का नहीं है, ये समय हताश होने का नहीं है, ये समय हमें वो करना चाहिए जो इस कलीसिया ने किया है। ये पहला कलीसिया
शुरुआती कलीसिया ने जो काम किया है वो काम आज मुरेटी की कलीसिया इस काम को ठान ले और अपने जिंदगी भर तक इस काम को करते रहे। विश्वासियों का हालेलुया, पास्टरों का प्रार्थना, भविष्यद्वक्ता की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? कलीसिया जब निराशा में गई, कलीसिया जब बढ़ नहीं रहा, कलीसिया में जब वचन का रुकावट आ रहा है, कलीसिया में जब परमेश्वर के काम रुके हुए हैं, तब कलीसिया क्या कर रहा है मालूम? प्रार्थना। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमको मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको भी मैं बताता हूं, जिनको प्रार्थना अभी तक नहीं आता मैं उनसे भी मैं बोलता हूं। आपको मैं कहता हूं, अगर 3 साल तक आप प्रार्थना नहीं सीखे, इसका बस 2 कारण है, और दोनों कारण आपके जीवन में है। पहला, आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते, दूसरा, आप प्रार्थना से लज जाते हो। प्रार्थना विश्वासियों को 3 साल हो गया, आप बपतिस्मा भी ले लिया, आपको प्रार्थना नहीं आता, आप शुरुआत नहीं किए। बच्चे प्रार्थना करते हैं, आप तो बड़े हो, आपके पास सोच है, बूझ है, आप लजाते हो या फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते। यही कारण है। 2023 कलीसिया सुन ले, मैं बहुत पहले मैंने इस बात को बता दिया था कि एक प्रार्थना की मंडली रोज सक्रिय रहे, रोज प्रार्थना करे, क्योंकि मैं जानता हूं इंपॉर्टेंस, महत्व प्रार्थना का क्या है। बाइबल की पहली प्रार्थना किसने किया? एनोश ने। पहली प्रार्थना किसने किया? एनोश। और आखिरी प्रार्थना यूहन्ना करता है बाइबल में ना। मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना। हर एक काम के लिए कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करे। विदाउट प्रेयर, बिना प्रार्थना के आप सिर्फ रोओगे, आप सिर्फ बैठोगे और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा, आपके परिवार में कुछ बदलाव नहीं होगा। क्यों? आपकी दृष्टि यहां पे है, आपकी दृष्टि प्रार्थना, आपकी दृष्टि वहां पे करता है, और आपकी आंखें आपकी दृष्टि यहां पे करेगा। यहां पे दृष्टि है, कुछ भी नहीं होगा। वहां पे दृष्टि है, रिवाइवल आएगा, जागृति आएगा। हालेलुया। सो कलीसिया, अपनी दृष्टि ऊपर करो। ऊपर करोगे तो वो यहां से होकर गुजरेगा। समझ में आ रहा है? जितने लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि सबको समझ में आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2-4 लोगों को कम से कम आज का वचन समझ में आए और उनका लाइफ स्टाइल हो जाए। विश्वासियों की प्रार्थना, कलीसिया प्रार्थना करे, और आपकी प्रार्थना के द्वारा कुछ होगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होगा भाई। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लिखा है बाइबल में। अरे प्रार्थना तो कर, तू प्रार्थना नहीं करता, और बाइबल प्रार्थना के सिवा बात नहीं करता। हाँ, बाइबल प्रार्थना के विषय में इतना जोर देता है। मैं आपको क्या बताऊं बाइबल में? चलो, मैं दुनिया का नहीं, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताता हूं। यीशु मसीह के बारे में उसका जो बचपन है, 30 साल के उम्र तक वो छिपाया गया, लेकिन मेरा विश्वास है वो 30 साल सिर्फ उसने प्रार्थना में गुजारा होगा, बहुत अधिक प्रार्थना में गुजारा होगा। फिर जैसा ही वो यरदन नदी के पार यूहन्ना से मिलता है, बपतिस्मा लेता है, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा आने के बाद वो 40 दिन के लिए उपवास और किसमें गया? उपवास और प्रार्थना में गया। फिर सेवकाई शुरू किया। लोगों के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है लोगों के लिए? फिर आप पढ़ोगे उसके लिए, वो रात भर क्या कर रहा है? और कहीं पढ़ोगे, लिखा है भोर को उठकर वो अकेले एकांत में चला गया और प्रार्थना कर रहा है। और आपको मालूम है क्या क्या लिखा है? वो लिखा है हर बात पे वो प्रार्थना करता था। उसका मित्र मर गया है और वो प्रार्थना कर रहा है। उसके घर में कोई आया है, वो प्रार्थना कर रहा है। और कुछ समय बाद उसको पकड़ने वाले हैं लोग, और पकड़कर क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। मत्ती उसके 26 अध्याय की बात कर रहा हूं। गतसमनी के बाग में वो क्या कर रहा है? आप क्या करते हो?
आप प्रार्थना नहीं करते, आप लोगों को ढूंढते हो। किसको बताऊं मैं अपना दुख, किसको बताऊं मैं अपना तकलीफ, कोई तो सुने, कोई तो मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दे। ओ तेरा अच्छा ऐसा चल रहा है, ओ ठीक है ठीक है, कोई तो आपके ऊपर थोड़ा सा ऐसा टाइप करके दिखाए। आप प्रार्थना नहीं करते। यीशु का लाइफ प्रार्थना का लाइफ है। गत्सेमनी लोग पकड़ने आने वाले हैं और उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, वो सारा पाप उस पर आ जाएगा, प्रभु से उसका दूरी बन जाएगा। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं मरने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन तेरे से अलग नहीं हो सकता, कुछ तो कर, एक कटोरा हट जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना कर रहा है गत्सेमनी के बाग में। हेलो, क्रूस पे मर रहा है, मर के भी क्या कर रहा है? हे पिता, इन्हें प्रार्थना कर रहा है। जी उठा मुर्दों में से, और जी उठने के बाद भी वो लोगों के लिए, और लोगों को सिखा भी रहा है, यरूशलेम को मत छोड़ और प्रार्थना करते रहो, वो पवित्र आत्मा आएगा। आपका प्रभु प्रार्थना करने वाला प्रभु है। हर परिस्थितियों में प्रार्थना करता है। उसको कल का दिन पूरा जीना है तो वो रात भर प्रार्थना करता है कि आज मुझे पूरा दिन तेरे प्रभु जीना है। भोर को उठ को प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आज पूरा दिन निकालना है, प्रार्थना करता हूं। रात को सोते टाइम प्रार्थना करता है कि प्रभु दिन भर संभाल लिया तूने। एक एक चीज के लिए वो लोगों के आगे जाके रोता नहीं है, ओ मेरे साथ ये हो रहा है, वो प्रभु के सामने जाके रोता है, प्रभु ऐसा हो रहा है, रास्ता बताओ कि मैं कुछ करूं। हम रोते लोगों के सामने, हम रोते घर वालों के सामने, हम रोते दुनिया के सामने। कितने लोग रोते हैं प्रभु के सामने? कुछ भी हो जाता है, कुछ भी घटना घटता है, वो प्रभु के सामने जाके अपने आंसुओं को उसके सामने बहाता है। वो लिखा है वचन में, वो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखता है। आप अपने आंसू को दुनिया में बहाते हो और वो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखना चाहता है, लेकिन आप उसके पास आकर आंसू नहीं बहाते। आप अपने घर में आंसू बहाते हो, लोगों के सामने बहाते हो, संसार के सामने बहाते हो। सामने से तूफान आ रहा है, उस तूफान के सामने आप अपना आंसू बहा रहे हो, लेकिन जो आपके साथ है उसके लिए आपके दिल में इतना सा भी समय नहीं है। ऐसी कलीसिया में जो कलीसिया प्रार्थना नहीं करता, जागृति क्या, एक हवा भी नहीं चलेगा उस कलीसिया में। जागृति दूर है, आपका ही जीवन नहीं बदलेगा अगर आप एक प्रार्थना करने वाले कलीसिया नहीं हो। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, एक जन की बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। भैया आपने प्रार्थना किया, वो तो अगले हफ्ता किया था, अरे एक हफ्ता बिना खाना खाए रह लिए, नहीं वो भूख तो लगता है, तो प्रार्थना का भूख क्यों नहीं लगता? एक ही कारण है, इसको नहीं जानते। इसको जानते ना, घड़ी घड़ी उसके पास जाते हैं, घड़ी घड़ी। अगर आप जानते अपने परमेश्वर को, घड़ी घड़ी जाते, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अगर आप जानते घड़ी घड़ी जाते। स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में लिखा है, स्मिथ एक परमेश्वर के दास है, उनसे इंटरव्यू किया गया, आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो स्मिथ? स्मिथ बोलता है आधा घंटा। और इतना बड़ा बड़ा काम करता है, बस आधा घंटा प्रार्थना? हाँ बोलता है, मैं सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना कर पाता हूं, उससे ज्यादा मेरे से प्रार्थना नहीं हो पाता। लेकिन वो बोलता है बात यहां खत्म नहीं हो रहा है, आधे घंटे से ज्यादा मैं प्रार्थना किए बिना रह भी नहीं पाता। क्या जीवन है स्मिथ का? आधा घंटा भले प्रार्थना करता है, भले आप 5 मिनट प्रार्थना करो, लेकिन 5 मिनट भी बिना प्रार्थना कर रह ना पाओ, ऐसा तो हो आपका जीवन। नए साल में प्रार्थनाओं के साथ हम प्रवेश करें, नया साल प्रार्थनाओं के साथ हम प्रवेश करें। कल के दिन में मैं देखा, मैं चंदपुरी में था, कई जगह में डीजे बज रहा था, कई लोग डीजे बजाकर नए साल में एंटर किए। मैं देख रहा था कई लोग दारू पीने के नशे में थे, कई लोग दारू ढक्कन खोल रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, आ चिल्ला रहे हैं। कई लोग दारू का ढक्कन खोलकर नया साल शुरू कर रहे हैं। कई लोग दुख में, कई निराश में, कई ऐसे कई वैसे अपना नया साल शुरू किए। मैं चाहता हूं एक कलीसिया प्रार्थना करके नया साल शुरू करे, और सिर्फ शुरू ना करे परंतु पूरा साल प्रार्थना में वो समय बिताए, क्योंकि जागृति, रिवाइवल, चमत्कार आपके प्रार्थनाओं से आएंगी। हालेलुया। आपके सोचने से नहीं आएगा, आपके प्रार्थना से आएगा। समझ में आ रहा है? एक गांव
ऐसे नहीं बचाया जाएगा, आपके प्रार्थनाओं से बचाया जाएगा। आपका परिवार, आपको क्या लगता है वचन में लिखा है तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा? अरे तू विश्वास करेगा तभी तो तू घुटनों में जाएगा और तेरी प्रार्थना प्रभु सुनकर उत्तर देगा, तब तेरा घराना बचेगा। तू प्रार्थना नहीं करता, तू हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या फिर कलीसिया में आके सिर्फ प्रार्थना करता है। तू अगर रोज प्रार्थना करना सीख जाए, हर एक विषय को लेकर, खाना बना रहे हो प्रभु प्रार्थना करता हूं इसमें स्वाद आए, काम कर रहे हो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मैं काम अच्छे से कर पाऊं, प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, प्रभु मैं वहां जा रहा हूं मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप देख लेना चीजों को, कितने लोगों का जीवन शैली प्रार्थना का जीवन शैली है। किसी के घर में जा रहे हो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस घर में तेरा कल्याण हो, तो किसी से बात कर रहे हो मन में प्रार्थना चलना चाहिए प्रभु इसका जीवन बदले। हो आप प्रार्थना करने वाले लोग? कोई भी नहीं है। पवित्र आत्मा मुझसे कहता है आप जो कहो मैं नहीं मानता, आप ऐसे नहीं हो। अगर आप हो ऐसे तो कलीसिया में जागृति दिखेगा, क्योंकि ये पहला शताब्दी की कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, बाइबल की बात कर रहा हूं। ये कलीसिया प्रार्थना कर रहा है। जब इनके सामने मुसीबतें थी, जब ये लोग परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे, लोग धमका रहे थे, उल्टा बोल रहे थे, इस नाम का प्रचार मत करना, ये कलीसिया निराश होकर नहीं बैठे भैया कोई सुनत नहीं। ये कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे। पढ़ेंगे 23 से पढ़ो, 4 का 23, प्रेरितों के काम 4 उसका 23। छूटकर अपने साथियों के पास आए। ठीक है, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था ओके, उनको सुना दिया। हाँ। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त हो और देखो पूरा हाल सुना है ना कि सुसमाचार कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, बड़े लोगों ने हमको धमकाया है और धमका के भगा दिया है, गांव के लोग मना कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में बात मत करो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग आए, मंडली में आए, उन्होंने बताया कि गांव में माहौल है, और मंडली चिंता में नहीं पड़ा था। मंडली कोई नया प्लान नहीं बना रहा था कि चलो नया योजना बनाते हैं। मंडली एक चित होकर, देखो क्या लिखा है, एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से एक चित होकर मन मन में, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, मन मन में ऊंचे शब्द बाइबल बताती है जब उनको मालूम चला पूरी कलीसिया एक मन होकर एक चित होकर, बोलो ऊंचे शब्द से, देखो अभी भी नहीं निकला ऊंचा शब्द, बोलो ऊंचे शब्द से, यस ऐसे ही शब्दों से प्रार्थना किया मंडली। आप करते हो प्रार्थना? पास्टर का गला बैठ जाता है बोल बोल के, आइए आवाज ऊंचा करे और नीचे हो जाता है, तो बगल वाला भी सुन ले रहा था। तो लिखा है बाइबल में कलीसिया ऊंचे शब्दों से प्रार्थना कर रहे थे। क्या होता है ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करने से? प्रभु दिल की बात सुनता है। वो गूंगों के लिए है, वो जो बोल नहीं पाते उनके लिए है। आपको तो जुबान दिया है ना, गूंगे का सुनता है मैं मानता हूं, वो बोल नहीं पाता उसका भी प्रार्थना, आपको तो जुबान मिला है, आप क्यों नहीं करते प्रार्थना ऊंचे शब्द से? तो वो गूंगा वो सब बहाना है। आप शर्माते हो, आप लज्जाते हो अपने प्रभु का नाम लेने से कि पड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी आपको कुछ भी बोल देगा। आप पड़ोसी से शर्मा कर आप प्रभु से अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। चलिए आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर से कहा, और उन्होंने प्रार्थना किया, उनका प्रार्थना सुनेंगे। क्या क्या प्रार्थना किया इन्होंने? हे स्वामी तू देखो है। जो मैं आपको अभी तक सिखा रहा था, ये मंडली अपने परमेश्वर को जानता है। देखो क्या बोल रहा है, हे स्वामी तू हे स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, वही है तू तो वो ही परमेश्वर है ना जिसने स्वर्ग और पृथ्वी जिसने स्वर्ग को, पृथ्वी को, और समुद्र और जो कुछ समुन्दर को और जो कुछ इस दुनिया में दिखने को मिलता है उन सब को बनाया है। तूने बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। हाँ, अन्य जातियों ने चलो 27 पद। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक हाँ यीशु के विरोध में हाँ जिसका तूने अभिषेक किया, ठीक। हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ हाँ इस नगर में इकट्ठे हुए हाँ कि जो कुछ पहले से हाँ तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था हाँ। वही करें। सुनो अब, कलीसिया कितना मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि ये लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं। ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, शब्दों से नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं प्रभु आप ही ने तो आकाश बनाया है, आप ही ने तो चांद तारे बनाया है, आप ही ने तो हमको बनाया है।
तो मुझे बताओ, आप जब इतना कुछ कर सकते हो तो देखो ये लोग आपके विरोध में खड़े हो, ये लोग आपके वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, ये लोग आपके काम नहीं कर रहे। और इन्होंने प्रार्थना किया और पता है क्या प्रार्थना किया? बेहतरीन प्रार्थना। और इस प्रार्थना को कलीसिया आप करना शुरू करो। मैं कहता हूं, देखो क्या प्रार्थना है। अब हे प्रभु, अब तू उनकी धमकियों को, उनकी मानसिकताओं को, उनकी बातों को तू ही देख, और अपने दासों को दूसरे लोगों के लिए नहीं, अपने ही लोगों के लिए बात कर रहा है। और तू अपने लोगों को वरदान दे। कौन सा वरदान? देखो कौन सा वरदान मांग रहा है। तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को बड़े हियाव से सुना सके, और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा। और दूसरी बात, चंगा करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम के द्वारा तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार किए जाए। और आगे, और जब वो प्रार्थना कर चुके, वो इकट्ठे थे, जो वो जगह हिल चुका था, और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा नहीं, देखो क्या लिखा है, और परमेश्वर का वचन सुसमाचार हियाव से। हालेलुया। मैं आपको सुसमाचार के बारे में तब तक बोलता रहूंगा जब तक ये छत्तीसगढ़ का एक सदस्य प्रभु को न जान ले। हालेलुया। हमारे पास कितने लोग हो जाए इसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तब तक, जब तक प्रभु ने जिस चीज का बर्डन दिया है वो चीज ना पाले, तब तक हमको इस काम में बढ़ना है। कलीसिया को मैं आज इस नए वर्ष के अवसर पर मैं आपको एक काम देता हूँ। ये आज्ञा आप समझ लो प्रभु के तरफ से हमारे लिए है, और वो आज्ञा ये है कि कलीसिया परमेश्वर से वरदान मांगे। पहली बात, आप अपने परमेश्वर को जानो। जो लोग नहीं जानते वो लोग परमेश्वर को जाने, वो लोग सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपको जानता हूं, समझ पाओ। और जो थोड़ा थोड़ा अपने परमेश्वर को जानना शुरू किए, वो लोग प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा वरदान दे कि मैं तेरे वचन को हियाव के साथ सुना सकूं, हियाव के साथ मैं तेरे वचन को लोगों के बीच में रख सकूं। और प्रभु एक और अनुग्रह कर देना कि आप अपने उस चंगा करने वाले हाथ को, जो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, जो अद्भुत कामों को दिखाता है, वो बस प्रकट कर देना। हालेलुया। बस वो काम कर देना, और यीशु के नाम से हम जो बोले आप बस स्वीकार कर लेना, ताकि तेरा वचन में एक सील लग जाए कि आपका वचन सच है। हालेलुया। हालेलुया।